जय आरसीएम। कैसे हैं आप? सबसे पहले परिचय, मेरा नाम प्रमोद शर्मा और मैं शामली से हूं। एक पिछले लगभग 25 साल से एक मेडिकल एजेंसी चलाता हूं और पार्ट टाइम इस आरसीएम बिजनेस को सीखता हूं और मानता हूं कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है और इसमें सबसे अच्छी और सबसे शानदार कंपनी आरसीएम बिजनेस के अभियान का प्रचारक हूँ। अच्छा, अभी सर बात कर रहे थे तालियां बजाने के लिए, एक बार बजाएंगे? थैंक यू। देखिए, कोई भी काम करते हैं तो उसको अगर हम पूर्णता के साथ में करते हैं और उसकी हमें जानकारी होती है कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, तो हम उसको बिल्कुल परफेक्टली करते हैं। ऐसा है नहीं है? काम करना और पूरी जानकारी के साथ करना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हमें पूरी जानकारी के साथ में अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका 100% बेनिफिट हमको मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? अभी मैं आपको एक जानकारी दूं, एक पद्धति है एक्यूप्रेशर, है जी? कितने लोगों को जानकारी है? एक ऐसी विशेष पद्धति है कि जिसमें यह माना जाता है कि जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं उनके हर पूरे हमारे मतलब जितने भी हमारी ये हथेली है, इसमें कहीं ना कहीं एक ऑर्गन का पॉइंट होता है। अगर उसको प्रॉपरली विशेषज्ञ कोई अगर दबाए, उसको प्रेस करे और उसकी मसाज कर दे तो वो ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक ऐसी पद्धति है जो मानती है कि इस दुनिया में एलोपैथिक और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक जैसी पद्धति है, यही एक ऐसी पद्धति है जिससे गंभीर बीमारियों तक का भी इलाज का दावा किया जाता है। मानते हैं हम सब लोग? अब एक जगह मैं बैठा था, एक विशेषज्ञ थे, एक प्रोफेसर हैं वो, तो उनसे मेरी इस विषय पे बातचीत हुई कि इसका विशेषज्ञ तो बनना आसान नहीं है। क्यों? बन सकते हैं क्या? और किसी विशेषज्ञ के पास में रोज जाएं और हमें पता लगाएं कि हमारे किस ऑर्गन में क्या दिक्कत है, आप ये चेक करो। तो चेक करने का क्या प्रोसेस है? चेक करने का प्रोसेस है कि 3-4 हज़ार रुपए की एक ब्लड की टेस्ट कराओ। क्यों सर? इसके बाद में एक क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड कराओ। यही तो पद्धति है। 5,000 रुपये 10,000 रुपये लगा के आपको पता लगेगा कि शायद इस ऑर्गन में ये दिक्कत हो सकती है। एक दूसरा बहुत आसान तरीका है, जानना चाहेंगे? कि वो पद्धति भी आपको बिना विशेषज्ञ के वो पद्धति से आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन एक्टिवेट हो जाए। जानना चाहेंगे? वो पद्धति ये है कि आप पूरे और इसको जो है ना प्रेस कर लें और इतना प्रेस करें कि इसमें गर्मी आ जाए। क्या आ जाए? गर्मी आ जाए। इसलिए इस पद्धति के अनुसार हमारे यहां क्लैपिंग करने की व्यवस्था है, जिससे हम जोर से, देखो एक ताली ये होती है, इतने जोर से क्लैपिंग होनी चाहिए कि ये एक तरह से मसाज और उस दबाने के पॉइंट तक की स्थिति में हम लोग पहुंच जाएं। तब तो ताली बजाने का आपके शरीर को बेनिफिट मिलेगा, आपको बॉडी को एनर्जी मिलेगी। अन्यथा अगर आप आराम से तालियां बजाएंगे तो वो मौका, क्योंकि ये मौका आरसीएम में मिल सकता है और इस मीटिंग में मिल सकता है। आप अगर घर जाके ऐसी तालियां बजाएंगे तो शायद पड़ोसी कुंडा खटखटा के बैल बजा के आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी डॉक्टर की तो आवश्यकता नहीं है। सुबह सुबह आप तालियां बजाते हैं। तो अगर आप अपने बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हो तो आरसीएम की इस मीटिंग में बिना फीस के आपको ये मौका मिलता है कि अगर आप बजाएं तो इतनी जोर से ताली बजाएं कि इसमें गर्माहट आ जाए। तो बजाना चाहेंगे एक बार? दोनों हाथ खोलें और ये जो टिप्स हैं, ये जो आपकी फिंगर्स हैं, ये आप में जोर से प्रेस होनी चाहिए। और जब भी आप आरसीएम की बिजनेस की मीटिंग में बैठें तो इसका भरपूर लाभ ले। जब भी मीटिंग मिले, छोड़ दो कि बजानी है नहीं बजानी है, इतने जोर से बजानी है कि आपकी शरीर को इसका लाभ मिले। कंटिन्यू करेंगे? तो जब तक का आप हाथ गर्म ना हो जाए तब तक का आपको, मैडम फोन रख दीजिए, फोन से ज्यादा बॉडी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अपनी स्वास्थ्य के लिए और टीसी सर के लिए और इस व्यवस्था के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू।
अच्छा देखो लाल किसके हुए हाथ? डॉक्टर साहब के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। थैंक यू अगेन। व्यवस्था के ऊपर टॉपिक पे आते हैं। मैं अपना परिचय दे चुका हूं और मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं, पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को करता हूं। बिजनेस ठीक है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, फिर भी अच्छा हमारे बीच में से ट्रेडिशनल बिजनेस कुछ लोग करते हैं अपना जो व्यवसाय है। एक बार सबके लिए शानदार क्लैपिंग। हमारे बीच में जॉब करने वाले लोग हैं, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। एक बार साथियों के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। अभी 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। हमारे बीच में कुछ नए साथी भी हैं। इस नई व्यवस्था जिसको आरसीएम बिजनेस बोलते हैं, सबसे पहले मैं इसको क्यों कहूँ, यही बात है ना? भैया का नाम क्या हुआ? अमित जी। अच्छा अमित जी, पहली चीज डॉक्टर साहब ने आपको बताया तो आपके मन में एक सवाल होगा कि इस बिजनेस को मैं क्यों करूं। क्लियर है? दूसरी चीज ये क्या है जो डॉक्टर साहब ने और अमरनाथ जी ने, सभी साथियों ने बहुत शानदार तरीके से बताया कि इस आरसीएम बिजनेस क्या है, क्या प्लेटफॉर्म है। इनके लिए एक बार शानदार क्लैपिंग सभी साथियों ने जिसने स्टेज पे परफॉर्म किया। और तीसरी चीज आती है इसको करें कैसे। 3 ही तो चीज हुई ना, ठीक है ना? क्लियर ना? सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीएम बिजनेस क्या है, इसको क्यों करें, इसको क्यों करें। इस जीवन में एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसको बहुत सारी इच्छाएं होती है। सबसे पहली इच्छा पैसा चाहिए जी, हर काम पैसे के लिए किया जाता है ना। दूसरी क्या चाहिए? दूसरी क्या चीज चाहिए? अगर आपके पास पैसा आ जाए तो और क्या चीज चाहिएगी? समय। एक बार अमरनाथ जी के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। और तीसरी सुरक्षा। और चौथी सम्मान। आदमी की सबसे पहली मूल आवश्यकता है पैसा है। इसके बारे में बिल्कुल सच कहा जा सकता है कि ये भगवान नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता हो तो उस समय भगवान से कम भी नहीं है। अगर आपके पास में भरपूर पैसा है तो एक चीज की आवश्यकता आती है, वो है समय। आपने कोई ऐसा काम या ट्रेडिशनल बिजनेस, ऐसा कोई चीज ने आपने करनी शुरू कर दी जो दिन में 18-20 घंटे, बहुत सारे काम होते हैं ना जो चलते हैं, दिन रात चलते हैं। आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो, अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हो, आपके रिलेशन में समय नहीं दे पा रहे हो। आवश्यकता रहती है, नहीं है? अगर जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो समय की आवश्यकता होती है। तीसरी, बाई चांस वो चीज बीच में लॉकडाउन लगा, ऐसी स्थिति अगर आती है, कोई विषम परिस्थिति आती है, तो आपके वो काम चलता रहे और उससे पैसा आ रहा है, उसको सुरक्षा बोलते हैं। ठीक? इन सारी चीजों के बावजूद भी एक आदमी की एक आत्मिक इच्छा होती है कि उसको सम्मान भी मिले जिस समाज में वो रहता है। क्यों? एक सामाजिक प्राणी है, इसको इच्छा रहती है कि उसको रेस्पेक्ट भी उसके लोग जो हैं करें। अच्छा, इसको करने के लिए क्या क्या हम काम करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस, व्यापार जिसको बोल सकते हैं। आसान है क्या? नहीं। लेकिन अगर है भी, पहली बात तो इसमें आज का समय अगर लाखों हैं तो हजारों बचेंगे, करोड़ों हैं तो लाख बचेंगे। यही सिस्टम है ना? पहले भी यही था, आज भी है। आपके पास में अगर लाख रुपए चाहिए तो कम से कम करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। वैसे तो ज़्यादा चाहिए, करोड़ में भी आज के समय में कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि अगर आप में एफर्ट्स हैं, स्किल हैं, आप में योग्यता है ऐसी और कुछ करने का मतलब डेडिकेशन है, तो आप 1 करोड़ लगा के लाख रुपए कमा सकते हो। ऐसा है ना? अच्छा, इस ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसा व्यापार, जैसा पैसा ऐसा व्यापार, ऐसा मुनाफा, ऐसा ही संभव सही है ना? भाई ज़्यादा पैसे हैं तो एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा सकते हो, छोटी सी फैक्ट्री डाल सकते हो। इसमें पैसा मिलता है जी, कुछ समय के बाद में पैसा आना शुरू हो जाता है।
लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता है आपका समय नहीं होता। अच्छा, सुरक्षा होती है क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में? है जी? कोई ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस की एक आपने मैनेजर या कोई अपॉइंट किया और उसके भरोसे चल जाए? ऐसा तो हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में उस मैनेजर की कंपनी हो और आपकी कंपनी बंद हो। ऐसा हो जाता है, नहीं होता है? सुरक्षा नहीं होती। अच्छा, कोई सम्मान करता है क्या ट्रेडिशनल बिजनेस वाले का? कोई रेस्पेक्ट करता हो? कहने लगा जी आप तो मेरे पड़ोसी दुकानदार हो, आओ चलो उसकी फूल माला से स्वागत करते हैं। बराबर में से शायद अगर कुछ गलती से वो कुछ गलत चीज दे दे तो उसको बुरा भला भी हम कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है जी? भारत का सबसे पसंदीदा काम जो है वो क्या होता है? जॉब। इसमें गवर्नमेंट जॉब है जो कि मात्र 3% है। इंडिया में 3% गवर्नमेंट जॉब में है, बाकी प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में आप कई सारे लोग जॉब करते हो, पता है कि क्या जीवन होता है, ठीक है ना? काम खूब है और वो भी इसमें दरअसल मैं भी एक भाई ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़ा हूँ, तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों का लिंक रहता है, जॉब वालों को भी लिंक रहता है। मैं फार्मा इंडस्ट्री से हूँ, तो फार्मा में जितने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फिर एएसएम होते हैं, फिर आरएसएम होते हैं, मतलब जॉब वाले बहुत सारे लोगों से हमारा रिलेशन रहता है। मैंने एक चीज़ बड़ी मतलब दुखदाई देखी है जॉब में। एक 20-22 साल का जो लड़का है वो जॉब में आता है। जॉब में आने के बाद में वो खूब दौड़ लगाता है, उसकी वो कंपनी अपनी कंपनी के तरीके से उसको काम करता है, और जैसे जैसे वो 35 क्रॉस करता है उसमें से 90% लड़कों को जो है ना मैनेजमेंट ये बताता है कि इनको निकाल दो। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जब 25 साल का होता है तो उसकी शादी भी नहीं होती 22 साल के की, उसके बाद में उसकी शादी हो चुकी होती है, फिर छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, कई बार उनको बच्चों को छोड़ के आना लाना, मिसिज को भी समय देना, ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसकी जो स्पीड कैपेसिटी होती है। देखो, फील्ड की जॉब अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में होती हैं, तो जब हम भी 22 साल के थे तो उस समय हमारी बाइक भी 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर हम बाइक चला देते थे। ऐसा समय होता नहीं? सब चला देते हैं कि कहाँ चलना है, हरिद्वार चलो बाइक से, ऐसा होता नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ता है तो शरीर की जैसे कैपेसिटी कम होती है तो आपका जो जॉब है वो आपको बाय कर देती है। जहाँ हार्ड वर्क है वहाँ की भी यही सेम कंडीशन है। और आदमी के पास में खर्च कब स्टार्ट होते हैं? जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को एजुकेशन चाहिएगी या उनकी शादी, तभी तो होती है। अच्छा, इस जॉब में पैसा होता है क्या? समय, सुरक्षा, सम्मान को इसी तरह का। अच्छा, तीसरा सेगमेंट खेती भी सेम ही कंडीशन में आता है, बेरोजगार भी इसी कंडीशन में आते हैं, यही कंडीशन होती है। भाई जो बेरोजगार है, स्टूडेंट है, उसके पास तो होता ही कुछ नहीं है, इसलिए उसको श्रेणी में रखें क्या? अब और क्या ऑप्शन है हमारे पास में? ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ, जॉब हुई, और क्या हो सकता है? एक सेगमेंट है जिसको बोलते हैं स्टेज और स्पोर्ट, है जी। कुछ सेगमेंट हम बीच में गैप करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। एक सेगमेंट है जिसको हम स्टेज बोलते हैं। स्टेज से जुड़े लोग कौन है? शाहरुख खान जानते हैं सब, अमिताभ बच्चन जी जानते हैं सब। स्पोर्ट, सचिन तेंदुलकर जानते हैं सब, जानते हैं ना सब। इनके पास पैसा है। अच्छा, सचिन के पास गुजारे लायक पैसा है क्या? तो थोड़ा सा जोर से बोले ना, हाँ तो बोले। पैसा है, समय खूब है सर। सचिन के पास पैसे की कहाँ कमी है? वो समय की खूब है सर। सुरक्षा नहीं है सर, सम्मान। एक चीज की इनके पास भी कमी है जिसको बोलते हैं सुरक्षा। रॉयल्टी इनके पास भी नहीं है। जब तक गेम खेलेंगे तो पैसा आएगा, अगर नहीं खेलेंगे रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन आती है वो सुरक्षा नहीं है। शाहरुख खान जब तक का एक्टिंग करेगा, अमिताभ बच्चन जब तक का एक्टिंग करेगा तभी तक पैसा है, उसके बाद में पैसा नहीं है। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है
जो सब कुछ देती है, जिसका नाम है आरसीएम। रीजन, इसमें जो रॉयल्टी मिलती है, क्या मिलती है सर? एक बार डॉक्टर साहब के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग, जिन्होंने रॉयल्टी का जिक्र किया। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जो आपको इस जीवन में भी और आपके बाद में जाने के बाद में आपके अगली आने वाली पीढ़ी को भी लगातार 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 मिल सकती है। अच्छा, अगर आप एक आरसीएम बिजनेस के किसी टेक्निकल अचीवर को, किसी कोर लीडर को अगर जानते हैं क्या कुछ लोग जो सफल हैं आरसीएम बिजनेस में, उनके पास पैसा है? समय सुरेंद्र वत्स जी के पास, सुरक्षा, सम्मान, हम सबके पास 24 घंटे हैं। और कोई आपको लगता होगी जिस इंडस्ट्री में सारी चीजें एक साथ मिल सकती हैं? कोई ऐसी व्यवस्था हो इस दुनिया में? नहीं है। फिर हम इसको कितनी प्राथमिकता देते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अब इसके बाद में दूसरा जो चैप्टर हुआ, ये हुआ क्यों करें। देखो, अगर हमारा विजन क्लियर है, ये एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जिसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। इस दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री है ही नहीं, किसी स्तर पे नहीं है। दूसरा जो टॉपिक आता है, भाई क्यों करूं आरसीएम बिजनेस, क्लियर हुआ? अच्छा, कितने लोगों का क्लियर हुआ? एक बार हाथ खड़ा करेंगे, एक बार अपने लिए शानदार क्लैपिंग करें। क्या इंडस्ट्री है, आपको जानकारी हुई? ये ट्रेडिशनली सिर्फ यही इंडस्ट्री है, व्यापार ही है। इसका प्रारूप बदला गया है। जितने भी आज तक के व्यापार हैं, व्यापार जो ट्रेडिशनल बिजनेस चलता है, उसमें अगर आपको हिस्सेदारी लेनी है तो बीच में आप व्यापार करना है तो उसमें पैसा लगता है नहीं लगता है जी? दूसरे तरीके से हर चीज में प्रोडक्ट सेल होता है जो हमारे तक पहुंचता है। अच्छा, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचता है उससे हमें कोई लाभ हुआ आज तक? क्यों अमित जी, हुआ? आपने पड़ोस की दुकान से कोई सामान लिया, कोई लाभ हुआ आपको? नहीं सर। दूसरा व्यवस्था क्या है? मॉल है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग है। मॉल से आप प्रोडक्ट लाए, कोई लाभ हुआ? तीसरी ऑनलाइन, कोई लाभ हुआ? इन सब में प्रोडक्ट हमारे घर में हमारी आवश्यकता के आते हैं। सेम वही प्रोडक्ट यहां जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं हमारी घर की आवश्यकता के हैं। आटा हमारे घर में लगता है, हल्दी लगती है, मिर्च लगती है, दालें लगती हैं। बस फर्क इतना है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट की जो खासियत है, अगर उसके बारे में जानकारी हमें हो जाए तो हम जीवन में इस दुकान को छोड़ के कभी भी किसी भी दुकान पे सामान लेने ना जाए। मेरी जानकारी जहां तक है मैं आपको बताऊं, बिस्किट सब खाते हैं? सभी खाते हैं? सबने खाया है। इस बिस्किट में क्या क्या डला होता है कितने लोगों को पता है? एक बार हाथ खड़ा करें। यह भी बिस्किट है, मार्केट में भी बिस्किट बिकता है। एक बिस्किट बिकता है जिसका नाम है पार्ले बिस्किट। डॉक्टर साहब के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। पार्ले बिस्किट बिकता है ना जी? उसमें क्या डला हुआ है, कभी पढ़ा आपने? कभी पढ़ा है आपने? और इसमें क्या डला हुआ है? उसमें मैं बताता हूं क्या डला हुआ है। इस दुनिया का सबसे घटिया तेल होता है, क्या होता है? पाम ऑयल। ऐसा नहीं मैं बता रहा हूं, उस पर लिखा हुआ है पाम ऑयल। पाम ऑयल किस चीज के लिए उपयोग होता है? जो हमारे यहां साबुन बनती है, साबुन के अंदर पाम ऑयल को डाला जाता है ऑयल के रूप में। यह खाने के लिए उपयुक्त तेल नहीं होता। लगातार अगर इसको कोई खाता है तो उसको बहुत सारी बीमारी होने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा उसमें होता है मैदा। बिना फाइबर के अगर आप किसी भी चीज का आटा खाओगे तो वो आपको नुकसान देगा। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि गेहूं का आटा का बना हुआ बिस्किट, और वो भी राइस ब्रान ऑयल, वो भी जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल है, उसमें बना हुआ अगर बिस्किट आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे तो वो बीमार नहीं होंगे। भले हमारी फार्मा जो है घाटे में चले जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपका परिवार, आप हमारा परिवार है, इसलिए हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद में क्या ये बिजनेस है
किस तरीके से बिजनेस है, इसके लिए करना क्या है, जानना चाहते हैं? करने के लिए क्या करना होगा? पहली चीज, कोई भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। बिना सीखे कोई काम हो सकता है? आज इस बिजनेस में सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि जब से कोरोना आया और उसके बाद में इंटरनेट का कनेक्शन और फोन आपकी जेब में आया, तो सीखना बहुत आसान हो गया। सीखने के क्रम में देखिए, एक व्यक्ति जो सीख रहा है वो सिखाए, और जिसको इस इंडस्ट्री का A to Z से अनुभव हो, किसी प्रोडक्ट को किस तरीके से उसने बनाया हो, किसी कंपनी को किस तरीके से खड़ा किया, लीडर्स को किस तरीके से खड़ा किया, वो सारा अनुभव हो, वो ज़्यादा अच्छा सिखा सकता है, या जो एक व्यक्ति जो सीख रहा है वो ज़्यादा अच्छा सिखा सकता है? जो सिस्टम बनाया, जिसने सिस्टम बनाया। और इसी क्रम में एक बार मैं आपकी शानदार क्लैपिंग के बीच में हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं श्रीमान TC छावड़ा जी बैठिए सर, वो स्वयं हम सब लोगों को सिखाने के लिए मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होता है 6:30 बजे। अगर उसमें आप जूम पे एंट्री करना चाहते हो तो 20 मिनट 25 मिनट पहले आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपका लाइव चलता है यूट्यूब पे। वो सारी वो चीज़ें जिससे हमारा जीवन में पूरा मतलब 100% बदलाव आ सकता है, चाहे वो हमारी दिनचर्या है, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए है, चाहे हमारे बिजनेस के लिए है, चाहे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चाहे हमारे आदतों का बदलाव है, चाहे हमारी मानसिक स्थिति मेंटल हेल्थ के लिए, हर चीज़ पे जो काम करता है, ऐसी ट्रेनिंग आपको लाखों रुपए में भी कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी नहीं सिखा सकता। सुबह मॉर्निंग में डेली एक क्लास चलती है 6:30 बजे। अगर इस बिजनेस को तेजी से करना चाहते हो तो वो क्लास आप अटेंड करें, उसमें आप बिल्कुल एक डायरेक्ट कंपनी के ओनर से वो जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जो जानकारी हम प्राप्त कर पा रहे हैं वही जानकारी आप तक का मिल पाए, कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर उस समय आपका भाई आज की जो थोड़ा सा नई जो जनरेशन है ना, उसका 10 बजे रात को 2 बजे सोने का और 10 बजे उठने का ट्रेंड है, ऐसा है ना। उसमें सुविधा ये है कि वो पूरे दिन लाइव रहता है, वो मतलब उसको आप दिन में जिस समय भी आपका की मॉर्निंग हो, 10 बजे 11 बजे, वो आपकी इच्छा है, उस समय भी आप उसको मॉर्निंग बना के सुन सकते हैं। लेकिन अगर सुबह 6:30 बजे उठ के अगर आपने आदत डाली तो आपके लिए वैसे भी बहुत बेनिफिट है। और अगर योगा की आप मतलब ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो ये प्रोग्राम जो है 5 सवा 5 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो फ्री एक ऐसे ट्रेंड योगा टीचर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जानकारी है, अगर किसी भी योगा टीचर से आप कंसल्ट करोगे और 1 महीना भी उसकी क्लास लोगे तो कम से कम मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये लेता है, और वो आपको फ्री में योगा सिखा सकते हैं। सीखने के बाद में आप रेगुलर कर सकते हो, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। अब करना क्या होता है इस बिज़नेस में? पहला काम ये है कि यहाँ पे जितने भी सामान हैं, अपने जो घर के प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ जो आप करते थे, जैसे जैसे जो सामान तोते रहे, यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ करें, और प्रोडक्ट जितने भी यूज़ करें उनको जानकारी लेकर यूज़ करें। कर सकते हैं क्या? जब भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदारी करने के लिए आएँ, अपने जो सीनियर साथी हैं, अपने जो सीनियर लीडर हैं, उनको बताएं, उनके साथ में आएँ और एक एक प्रोडक्ट की जानकारी लें कि हमारा ये जो नमक है इसमें और जो बाहर नमक है उसमें क्या डिफरेंस है। थोड़ी सी जानकारी होगी तो तभी तो दे पाएंगे ना। अच्छा, बाहर जो नमक बिकता है ट्रेडिशनल मार्केट में वो मोस्टली डबल रिफाइंड बिकता है, टाटा का यही बिकता है ना। टाटा का बिकता है डबल रिफाइंड वाला, ट्रिपल रिफाइंड वाला लोग महंगे के चक्कर में लेते नहीं है। वो मेरे ख्याल से 30 रुपए के आसपास है ना, 28-30 रुपये है जी। डबल रिफाइंड वाला 52 रुपये का टाटा लाइट है, और 30 रुपये के आसपास ये है डबल रिफाइंड। जितनी बार किसी चीज़ को साफ किया जाता है उसको रिफाइंड बोलते हैं। डबल रिफाइंड 2 बार साफ, ट्रिपल रिफाइंड 3 बार साफ। साफ करने से सोडियम कम हो जाता है। सोडियम जो है हमारी बॉडी में जैसा बीपी वगैरह बढ़ता है तो सोडियम की वजह से बढ़ता है। हमारा लाइट की क्वालिटी का है, और रेट अगर आप सुनोगे कितने का है मरना चाहिए, आपको 52 रुपये वाली चीज़ 17 रुपये की मिलती है। कितने की?
खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए? इसी तरीके से हर चीज को आप देखोगे, जैसा हमारा हेल्थ कार्ड राइस ब्राउन आता है, इसकी क्या क्वालिटी है। हमारा जो दालें आती हैं सारी बिना पॉलिश की दालें आती हैं, बिना पॉलिश की दालें ही पैकिंग में और एक्सपायरी की बात साथ आती हैं। जितनी भी आपको बाजार में जो दालें मिलेगी, जितने भी ब्रांड के जो दालें आती है ना, जिसके पास एक्सपायरी लिखी होती है, जब वो एक्सपायर हो जाती है उसको फाड़ा जाता है। उसको फाड़ने के बाद में उसके ऊपर, क्योंकि डेट निकल चुकी है हर चीज़ की, जैसा आटा आप होता है घर में 2 साल पुराना आटा कोई खा सकता है क्या? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। इसी तरीके से दालें भी खराब होती हैं, खाने की सारी चीज़ें खराब होती हैं, उसके ऊपर एक पॉलिश चढ़ाई जाती है केमिकल की पॉलिश, फिर वो खराब ही नहीं होती। वो केमिकल इतना शानदार होता है कि अगर उसको कोई मतलब जीव भी खाता है वही मर जाता है। आपको मारने की व्यवस्था इतनी शानदार की गई है मार्केट में, उस दाल को बचा के बेचने के चक्कर में कि वो दाल बची रहे, खराब ना हो, और आपको कितना नुकसान दे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ अनपॉलिश की दालें, सारी दालें आपको शानदार क्वालिटी में मिलेंगी। एक बार अगर आप ले जाओगे तो दोबारा बाजार की दालें नहीं खाओगे। हाँ, इतना डिफरेंस जरूर है कि जैसे आप शुद्ध कोई चीज़ लोगे तो आज के समय में नकली चीज़ें अट्रैक्टिव हैं और असली चीज़ें महंगी लगती हैं, नॉन अट्रैक्टिव। अच्छा, नारियल पानी फ़ायदा देता कितने लोगों को पता है? नारियल का पानी फ़ायदा देता। कोल्ड ड्रिंक नुकसान देती है, कितने लोगों को पता है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल कितने की है? 50 रुपये की। क्यों सर? 1 लीटर वाली 50 के आसपास की होगी, 50-55 है ना। नारियल कितने का? नहीं, नारियल सर 70-80-100 रुपये तक का हो जाता है कहीं अभी। हाँ, 60 से 100 के बीच में बिकता है, कई बार शॉर्ट हो जाता है। मतलब जो जहर है आपको इतना अट्रैक्टिव शानदार, उसमें आदमी ये भी सोचता है कि अलग भाई चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, 4 आदमी पी लेंगे उसमें से 200 ml निकलता है। तो ऐसा ही सेम दुनिया में है। उसको देखने की मतलब हमें वो ट्रेनिंग मिलेगी जो जीवन में हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अच्छा, कर सकते हैं क्या? इतना ही काम है। पहले हमने ये सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं। इनको यूज करने से जो टीसी सर की जो भावनाएं हैं, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहे। कई बार आपको टेस्ट में कोई चीज लग सकती है कि शायद इसका टेस्ट नहीं है, लेकिन टेस्ट नहीं, उसकी उपयोगिता अगर हमें पता लगेगी तो हम जीवन में उसी को ही उपयोग करेंगे। सबसे पहली चीज हुई, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमें एक अच्छी चीज मिलेगी। अच्छा, ये अच्छी चीजें अगर हम किसी को बताएं, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। कितने लोगों को बता सकते हैं? सबको बताएं, कोई टेंशन? मेरा अनुभव यह है कि जिस दिन से मैंने आरसीएम स्टार्ट किया, आज तक का आरसीएम के बारे में मेरे पास जितने भी लोग हैं, इतनी बड़ी टीम है, कहीं से एक पैसे की कोई कंप्लेन नहीं आई कि आरसीएम की वजह से मेरा ये नुकसान हो गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती हैं ना। एक व्यक्ति का जितना भी अगर वो गलती से कोई उसमें चिपक जाता है तो वो इस लायक नहीं रहता कि उसके वो रिलेशन भी बचा पाए। इस आरसीएम बिजनेस में मुझे करते हुए जो समय हुआ, उस बीच में बहुत सारे लोग कामयाब हैं, बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम नहीं करते। लेकिन एक भी सिंगल व्यक्ति की किसी की कंप्लेन नहीं है कि मेरा अठन्नी का नुकसान हुआ या प्रमोद जी मेरे घर पे मत आना। समझ सकते हैं? अब करना क्या है हमने कि अगर हम ये प्रसाद के रूप में ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, अच्छा प्रसाद अच्छी चीज होती है, उसको बांटने से पुण्य मिलता है या घर पे रखने से पुण्य मिलता है? बांटने से मिलता है। अगर हम किसी चीज को माने कि इससे प्रसाद का मूल भाव क्या होता है कि उसके अंदर जो एनर्जी होती है, अगर वो पड़ोसी को अड़ोसी को अगर हम देंगे तो उसका जो भी कष्ट होंगे शारीरिक मानसिक, वो कष्ट दूर हो सकते हैं। ऐसी मानी जाती है क्योंकि उसके अंदर हमारी भावनाएं होती है, हमारी श्रद्धा होती है। मेरी श्रद्धा इतनी ही इन आरसीएम के प्रोडक्ट में है कि आप चाहे इसको केमिकली देखें या बाजार के नकली प्रोडक्ट के रूप में देखें, कि ये जहां तक जाएगा वहां तक का ये स्वास्थ्य का एक तरह से बीज बोएगा और स्वास्थ्य लाभ होगा। अभी डॉक्टर साहब को आपने सुना, इनको लगभग मेरे ख्याल से 25 से ज़्यादा 30-40 साल सर को प्रैक्टिस करते हुए। क्यों सर?
और 40 साल की जो प्रैक्टिस का अनुभव है उसके बावजूद इन्होंने अपने अंदर जो एक लाइलाज बीमारी का इलाज किया, जिसको थायराइड बोलते हैं, वो गामा ओरिजिनोल से किया। तो ऐसे प्रोडक्ट जहां तक जाएंगे जिसकी वजह से पूरे जीवन व्यक्ति को गोली खानी पड़े, तो ऐसे कुछ लोगों को हम ढूंढ सकते हैं क्या? उनके घर में प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं क्या? अगर हम ये क्रम चलाते हैं तो इसमें कुछ चीजें होंगी। देखिए, 2-3 तरह के लोग मिलेंगे हमको। सबसे पहले जो कुछ प्रोडक्ट लेंगे, उनको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, यूजर बन जाएंगे। जब भी हम उनके आसपास से निकलेंगे तो जरूर याद रखेंगे कि गामा ओरिजिनोल इन्होंने दिया था और इसकी वजह से हमारे घर में ये बीमारी समाप्त हो गई। एक आशीर्वाद के स्वरूप हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिलेगा कि हम भी स्वस्थ रहें। अच्छा, आशीर्वाद भी काम करता है क्या? इतनी गाली भी काम करती है, इतना ही आशीर्वाद काम करता है। और ये आशीर्वाद जब होता है, अगर बाई चांस अगर कोई बेड पे होता है तो उसको उसकी वैल्यू को पता होता है जब वो ठीक हो जाता है। दूसरी चीज होंगे, कुछ हमारे साथ में डायरेक्ट सेलर ऐसे बनेंगे जो काम करेंगे और कामयाब होना चाहेंगे। ठीक है, ये कुल मिला के एक एवरेज घर की परचेज कितनी माने हम? आज एक छोटा परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, एवरेज कितनी परचेज हो जाती होगी? 3 से 5 हजार। अगर एवरेज निकाले, कम से कम कितने निकाले कि इससे बिना तो किसी का काम नहीं चल सकता? 3,000। अच्छा, 2 मान ले। कुछ लोग बीच में गायब हो जाएं, कुछ ऐसा हो जाए। अच्छा, 2,000 रुपए की परचेज करने वाले अगर हम सारे लोग मिलके और 500 लोग को ढूंढ सकते हैं क्या? मतलब 140 करोड़ तो भारत में है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की मेरे ख्याल से पॉपुलेशन कितनी होगी है जी? 5 करोड़ तो लोग दिल्ली में हैं। कितने? एक छोटा सा टारगेट है। अब सबको आवश्यकता ये होगी ना भाई, कहाँ जाके कितना पैसा आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हम कोई टारगेट बनाए, पहला टारगेट कम से कम रॉयल्टी बना सकते हैं सर। पहला टारगेट कम से कम रॉयल्टी। अब उस रॉयल्टी का टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं श्रीमान श्री सतीश पंडित जी, एक बार उनके लिए शानदार एक बार क्लैपिंग करें। उनका एक प्रोग्राम है, सीडी है, जिसको बोलते हैं हाई स्पीड। अगर आप इस बिजनेस को स्मार्टली करना चाहते हैं, देखो हार्ड वर्क से इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना स्मार्ट वर्क से मिलता है। और टीसी सर के दिए गए निर्देशों पे अगर हम काम करते हैं और उस सीढ़ी को सुन के उन चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं, तो आने वाला बहुत कम समय में हम रॉयल्टी पे जा सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? 500 लोगों का टारगेट अगर हम रखते हैं, इसमें क्या है कि जब थोड़ा समय इससे पहले कैसे जाना है, उससे पहले मैं इसकी कुछ कैसे यहाँ तक की पायदान है उस तक का मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बिजनेस जो है ना, पैसा कैसे देता है? जब हम अपनी खरीदारी करते हैं तो आज तक का हम कंज्यूमर थे, उसी दिन से हम एक व्यापारी हो जाते हैं। और व्यापार का क्या होता है, हर चीज़ एक टर्नओवर के में आती है। टर्नओवर तो जुड़ता है ना, उसकी खुद की खरीदारी उसके टर्नओवर में आती है, और जिन लोगों को वो शामिल करता है उनकी टोटल जो खरीदारी होती है उसके टर्नओवर में आनी शुरू हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति 1-2 व्यक्ति को और बताता है, अपनी खरीदारी करता है, 5,000 परचेज वॉल्यूम उसकी टोटल होती है और 1,500 के आसपास परचेज वॉल्यूम वो स्वयं की कर लेता है, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट। क्या बोलते हैं सर? स्मार्ट। ये सबसे पहला पायदान है, 2% पे हम पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट। उसके बाद में 10,000 का जब बिजनेस होता है तो उसको बोलते हैं हम सुपर स्मार्ट। यहाँ पे 2.5% पे हर स्टेज बढ़ती चली जाती है। इस कैलकुलेशन को आप अपने आज ही या कल अपने जो सीनियर अपलाइन है उनके साथ में बैठ कर टेबल के अकॉर्डिंग हम देखें। अच्छा, हमारे बीच में स्मार्ट और सुपर स्मार्ट कोई साथी है क्या? एक बार मैं स्मार्ट और सुपर स्मार्ट अगर कोई है जो पहले कभी भी उन्होंने अचीव किया है, स्मार्ट और सुपर स्मार्ट।
एक बार खड़े होंगे, एक बार बबीता जी के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। थोड़ा सा इस प्रोग्राम को फास्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार खड़े हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में नेक्स्ट जो पायदान होता है, जब हमारा बिजनेस 20,000 का होता है और यहाँ से हमारी एक दूसरी टीम बनाने की भी जिम्मेदारी मिलती है, जिसको बोलते हैं बिगिनर। क्या बोलते हैं जी? इसके बाद में सेकंड होती है स्टार्टर, जहाँ हमारा 40,000 का टोटल बिजनेस होता है। यहाँ पे हमारी इनकम भी थोड़ी सी कुछ आनी शुरू हो जाती है, 1,000 स्टार्टर पे 2,000 के आसपास। तो हमारे बीच में बिगिनर और स्टार्टर कुछ लीडर्स हैं। एक बार मैं चाहूँगा एक बार शानदार क्लैपिंग के बीच में एक बार स्टेज पे आए प्लीज़। थोड़ा फास्ट आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिगिनर और स्टार्टर। सर एक बार अपना परिचय। नाम मेरा डॉक्टर आरवीएस निगम, यही दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और अपना टीम चलाते हुए इस पार्ट टाइम में इस बिजनेस को अपने गुरुजनों के माध्यम से सीख रहा था और स्टार्टर की पिन पे हूँ। और जो एनिवर्सरी आ रही है उस पर एक बड़ी पिन निकालने की कोशिश की। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। इसके बाद में जब हमारा टोटल बिजनेस 70,000 का होता है, जैसे हम धीरे धीरे कुछ साथियों को ऐड करते हैं, कुछ साथियों को इस अभियान के प्रचार में शामिल करते हैं, कुछ हम पारंगत होते जाते हैं, कुछ रिटेल करते हैं, वो सारा टर्नओवर हमारे टर्नओवर में बढ़ता चला जाए। उसके बाद में जब हमारा 70,000 का बिजनेस होता है तो अप्रोक्सीमेट 3-4 हज़ार के आसपास 5,000 तक की इनकम होती है। एक बार हमारे बीच में ओपनर साथी जो हैं, एक बार मैं चाहूँगा एक बार शानदार क्लैपिंग के बीच में एक बार स्टेज पे आएंगे, एक बार शानदार। अपना नाम, कहाँ से हैं, क्या करते हैं और एक मैसेज। जी सर। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम में ऑप्शन करता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम विनीत कुमार शर्मा है और भवानी इंडस्ट्री एरिया से बिलोंग करता हूँ। दुकान चलाता हूँ मोबाइल का, उसके साथ साथ इस सिस्टम पर सीख रहा हूँ। बहुत शानदार, थैंक यू। ओपनर के बाद में जो नेक्स्ट पिन होती है ईगल, रनर और विनर। ईगल जो पिन होती है वहाँ पे 1,15,000 का बिजनेस होता है, रनर पे 1,70,000 का बिजनेस होता है और विनर पे 2,60,000 का बिजनेस होता है। हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर्स हैं। मैं एक बार चाहूँगा आपकी शानदार क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करता हूँ ऑल ईगल, रनर और विनर्स। जी सर, अपना नाम, कहाँ से हैं, क्या करते हैं और एक शानदार सा मैसेज। नाम अमरनाथ पाल और मेरा अपना इलेक्ट्रिक मोटरों का कारोबार है और पार्ट टाइम इसको सीख रहा हूँ। फिलहाल विनर की पिन है और टोटल इनकम लगभग 7.5 लाख रुपये है। नाम दोबारा से उर्दू करना होगा और अपने कारखाने के काम के साथ साथ इसको भी सीख रहे हैं और सही दे सकते हैं। अब तक की जो टोटल इनकम मेरे घर से आई है वो लगभग 11 लाख है। बहुत शानदार, थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद में स्टार पिन, यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो होता है 3.5 लाख। 1 लाख में होता है मिनिमम 70 और टोटल 3.5 लाख का बिजनेस होता है। इसके बाद में रॉयल्टी जहाँ से स्टार्ट होती है रॉयल्टी की 4 स्टेज होती हैं, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम। गोल्ड पे जो बिजनेस होता है 3.5 लाख का बिजनेस यहाँ होना चाहिए और 1,15,000 का मिनिमम बिजनेस यहाँ होना चाहिए। जाना चाहते हैं? देखिए टारगेट बनाए 500 लोगों का। कितने लोगों का? 500 लोगों का। बिल्कुल आसान है, अगर आसान तरीके से आप करेंगे, पार्ट टाइम बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। 500 लोग अगर 1,000 रुपए की परचेज करें तो कितना हुआ सर परचेज वॉल्यूम का? 2,000 रुपए में 1,000 परचेज वॉल्यूम आराम से हो जाती है। इसमें से कोई 500 पे रह जाएगा, कोई 5,000 कराएंगे। टारगेट रखे 5,000 लोग, वो 500 लोग। कितने रखने हैं? 500 लोग। आप और आपकी टीम सहयोग से कितने इधर करने हैं? 350। कितना हुआ? 3.5 लाख हो गया? हो गया सर। 125 इधर बचे, 1,15 तो हो जाएगा।
फिर आप भी हो सकता है। अगर इस चीज को आप सुपर 100 पे ले जाना चाहते हो, 5000 परचेज वॉल्यूम डायमंड क्लब वाले अगर जवान इकट्ठा करना चाहते हो तो मात्र 100 लोग चाहिए, लेकिन टारगेट 500 का रखो। कितने का रखना है? उसमें से 100 जो सुपर 100 है वो अपने आप निकल आए। कभी भी टारगेट छोटा नहीं रखना है। अब इनको लीडर बनाने का जो तरीका है वो मैं उस हाई स्पीड और जो टीसी सर के जो 21 सुनहरे नियम है, सुन रहे हैं? अच्छा, टीसी सर को कौन कौन सुन रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। आपको गुणात्मक जो इनिंग निकालनी है, सारी चीजें निकालनी है, सारे अभ्यास करने हैं, वो सुबह के मॉर्निंग सेशन में सब कुछ सिखाया जाता है। इतना आसान आज बिजनेस है कि पहले एक चीज बताने के लिए भी किसी के पास जाना पड़ता था, आज सिर्फ उसको इतना समझाना है कि सुबह के मॉर्निंग सेशन में बैठ जाओ। आसान है। अब इसको करने के लिए हमने टारगेट क्या बनाना है? टारगेट बनाना है एनिवर्सरी 2024। कब है? 24 नवंबर। सर के लिए एक बार शानदार क्लैप। टीसी श्रीमान सतीश पंडित जी की एक कोटेशन है कि एक बड़ा प्रोग्राम आपके जीवन में एक बहुत बड़ी तैयारी ला सकता है। जैसे किसी कहीं हीरो की जो है ना, साल में एक पिक्चर आती है, एक ही फिल्म आती है ना, हमारा जो ये प्रोग्राम है सेम स्टेज और स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही है ना? इतने बड़े परिणाम देगा तो हमें कई बार दर्द भी इतना ही देता है ना। दर्द का मतलब ये है कि कई बार हम अच्छी परफॉर्मेंस से खेलते हैं फिर भी आउट हो जाते हैं पहली बॉल। सचिन के साथ भी हुआ है ना? क्यों सर? इन सारी प्रक्रियाओं में सबसे पहला काम है कि हम पॉजिटिव इतने रहे कि हमने कई करोड़ रुपए लगे, फिल्म बनी, उसकी गारंटी नहीं होती कि वो फ्लॉप होगी या टॉप जाएगी। ऐसा होता है ना? वो भी फ्लॉप हो जाती है कई बार। लेकिन जो लगातार पॉजिटिव रहता है और लगातार अपने कर्म को, अपने काम को ईमानदारी से करता है, वो कभी फ्लॉप नहीं होता। वो कभी फ्लॉप नहीं होता। उसकी एक सुपरहिट फिल्म, उसकी एक सुपरहिट एनिवर्सरी, उसको इस भीड़ से अलग निकालना चाहिए। हमें हर एनिवर्सरी की तैयारी बिल्कुल ऐसे करनी चाहिए जैसे हमारी फिल्म लॉन्च होने वाली है, और उससे पहले जितनी भी हम तैयारी कर सकें। वर्ल्ड कप जैसी की तैयारी जैसे हमारे इंडियन स्पोर्ट्स वाले करते हैं, इस तरीके से उस स्तर से हमारी एनिवर्सरी की तैयारी अगर होगी तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी कोर लीडर हैं, जितने भी बड़े लीडर हैं सर, वो पंजाब से और उत्तराखंड से और बड़ी बड़ी दूरों से बसें भर के लाते हैं नहीं? तो उसके परिणाम भी आते हैं। और हमारे घर में जो प्रोग्राम हो रहा है, अगर उसकी तैयारी अगर हम अच्छी तरीके से देखिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो सबसे बेस्ट पॉइंट है दिल्ली। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं। हाँ जी, लोग बागों को ये भी सलाह दी जाती है और मानता हूं मैं कि अगर आप 100% सिर्फ आरसीएम करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि दिल्ली आके सेटल हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आपको फैलाने नहीं पड़ेगा, अपने आप फैल जाए। मानते हैं मेरी बात को? और उसके लिए एक अच्छी तैयारी की गई, अच्छी तैयारी। अब से लेके एनिवर्सरी तक हमारा जो भी शेड्यूल है वो फोकस्ड होना चाहिए। टिकट कितने की है सर? कितने की है सर? 500 रुपए की एक टिकट है। वो टिकट लोगों के जीवन है। जितने लोगों को हम जीवन बदलना चाहते हैं, सबसे पहला काम है कि हम उस टिकट की कलेक्शन करनी स्टार्ट करें। टिकट कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये सब सेकेंडरी है। अगर हम एडवांस ले लें तो उससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। जितने ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन 500 लोगों को आपने टारगेट किया
कि मुझे 500 लोग, देखिए माइंड, दो चीज़ से हम स्वस्थ होने जरूरी हैं, शरीर से और दिमाग से। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि 500 लोग एनिवर्सरी में बैठा लूँगा? पहला काम। मैं दोबारा पूछता हूँ, कितने लोगों को विश्वास है कि मैं अपनी टीम से 500 लोग लेके जाऊँगा? विश्वास करना ही सब। एक बार मरनाथ जी के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। पहले एक्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद में हमारा दिमाग मानता है ये तो बोल दिया अब तो ये करना पड़ेगा। हम स्टेज के लोग हैं, इसलिए सबसे पहला काम क्या है? एक्टिंग तो शुरू करो, उसमें तो कुछ लगना नहीं है ना। भाई 500 का मतलब कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए जेब से तो नहीं जा रहे, वो तो कलेक्ट करने हैं ना। तो कितने लोग 500 रुपये लोगों को लेके जा रहे हैं? एनिवर्सरी में कितने लोगों के 500 लोग बैठ रहे हैं? हाथ अभी तो हाथ ही खड़ा करना है, दिमाग को बाद में मनाना है, वो ऑपरेशन बाद में होगा। एक बार दोनों हाथ खड़ा करें, एक बार अपने लिए शानदार क्लैपिंग करें। अगर आप पहली क्लास के बच्चे से पूछो कि डॉक्टर बन जाओगे क्या, उसको विश्वास होता है कि हाँ बन जाऊंगा। उसको पूछो पायलट बन जाओगे क्या, हाँ बन जाऊंगा। ऐसे ही तो होता ना। अगर छोटा बच्चा है, वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, एलकेजी में है, ऐसे ही होता ना सर। उसको बोलो क्या बेटा क्या बनोगे? आईपीएस बनोगे? क्या होता है आईपीएस? कि वो ऑफिसर होता है, बनोगे? हाँ बन जाऊंगा। ऐसे ही तो होता ना। कभी मना करता है वो? कहने लगा नहीं, कितनी किताब आएंगी, कैसे पढ़ा जाएगा? अरे वो टेंशन बात की है, पहले तो हाँ ही तो करनी है, तो पहले हाँ करनी सीखो। इससे हमारे माइंड को पॉजिटिव मैसेज आता है। अब इन 500 लोगों को ले जाने के लिए क्या करना है? उसके लिए करनी है, सबसे पहला काम है लिस्ट बनानी। क्या करनी है सर? लिस्ट बनानी। कितने लोगों की? 500 लोगों की। 500 लोगों की। एक बार डॉक्टर साहब के लिए शानदार क्लैपिंग। सबसे पहला काम है कि अपनी आज ही 21 लोगों से ज्यादा की लिस्ट बनानी है। कितने की सर? 21 लोगों। कितने लोग बना लेंगे? ये आपकी ईमानदारी है। अगर ये आप अब की बार अगर आपने शाम तक ये काम नहीं किया तो परिणाम देखो, ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना, ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना। 150 की बना के आप सर के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। अपनी टीम में जिसकी नहीं बनी है, जो लीडर हैं, उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट रहेगी, लेकिन किसी भी जितने भी हमारे संपर्क में साथी हैं सबकी देखो 11 और 21 की चलती थी। टीसी सर ने बोला है कि 11 खत्म हो गई, 21 से प्लस चलनी है। कितनी चलनी है सर? 21 प्लस की चलनी है। 11 वाला मैटर खत्म करो, 11 को छोड़ ही दो। छूट गया ना। हो सकता है जिसकी ज्वाइनिंग ना हुई हो, अमित जी की आप 11 की बनवा सकते हो, लेकिन और किसी की 11 की नहीं। कितने की बने सर? 11 की। एक बार अमित जी के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। सबसे पहला एक लिस्ट बनाए, अपनी टीम की बनाए, सबसे ज्यादा इकट्ठे करें कि आपके पास में लिस्ट कितनी आपके पास है। वो आपका रॉ मटेरियल है। जो पुराने लोग हैं उन पे भी, उनकी भी बैठ के लिस्ट ही बनवानी है। 21 से ज्यादा लोगों की सबकी लिस्ट बनवानी है। बनवा सकते हैं? अब उन जितने भी लोगों की लिस्ट बन गई है, टीसी सर बोलते हैं कि 3 दिन से ज्यादा जिसकी भी लिस्ट बनी है, अगर 3 दिन से ज्यादा उनके पास में आप बाद में जाते हैं तो अपराध करते हैं। वो तो नहीं बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि आप किसी की लिस्ट बनवाने के बाद में 3 दिन तक उसके पास नहीं जाते तो अपराध की श्रेणी में आते हैं। भाई उसने खाना तैयार कर लिया और अब खाने नहीं जा रहे। भाई किसी को आपने बताया कि आपके यहाँ मेरी दावत है, उसने बेचारे ने जबरदस्ती मान ली, चलो ठीक है डॉक्टर साहब नहीं मान रहे, आ जाना करूंगा जैसे भी। भाई लिस्ट ऐसे ही तो बनाता है, इतनी जल्दी थोड़ा ही बनाता है। लिस्ट इतनी ऐसे ही बनाता है आदमी की जैसे कि बोल दो कि दिलीप जी मैं आपके यहाँ दावत पे आ रहा हूँ। दिलीप जी बोले कहने यार मैडम तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो जैसे भी होगा मंगा के जो भी होगा करेंगे काम। ऐसे ही तो बनाता लिस्ट। इतना ही तो प्रेशर होता है। उसके बाद में फिर जाओ ना, गड़बड़ है ना। 3 दिन के अंदर उसके कम से कम 5, 7, 10 लोगों को आप अभियान प्रचार के बारे में तरीके से बता दो। वीडियो दिखानी है, बस एक काम जरूर करना है, या तो बिस्किट का पैकेट रखना है, नमकीन का पैकेट रखना है, टेस्ट जरूर कराएं। ठीक है सर। अब जितने लोगों के भी यहां आप जाते हो, 2 चीज आपकी एडिशनल हो गई एनिवर्सरी तक।
कि इस RCM बिजनेस में जितने भी बड़े लीडर हैं, जितने कोर लीडर हैं, किसी कोर लीडर की वीडियो दिखा सकते हैं जिसको आप पसंद करते हो, ये कोर लीडर अगर स्टार्ट हुए हैं तो किसी के बताने नहीं सी इस तरह का एक प्रोग्राम इनके यहाँ नज़दीक एनिवर्सरी का हुआ था। ये वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद में ही सब चीज लोगों के समझ में आता है। जिसकी टिकट 500 रुपये की है, आपको इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में घुसने के भी अगर कोई 500 रुपये दे रहा है तो घाटे का सौदा नहीं है। बिना स्पोर्ट के तो कोई वहाँ घुसने नहीं देगा। और किसी स्पोर्ट का जब कोई प्रोग्राम चल रहा हो, इंडोर स्पोर्ट चल रहा हो, तो उसकी टिकट जो है 50,000, 40,000, 30,000 की जहाँ पे आप जाके बैठते हो इतने की होती है। 5,000 रुपये में तो वहाँ कोई घुसने नहीं देता। ऐसा ही होता ना जी। तो आपको 500 रुपये में अगर स्पोर्ट स्टेडियम में भी जा रहे हो, वो भी आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। देखो, मोटिवेट हमको करना सीखना पड़ेगा। लास्ट में ये कह सकते हो कि अगर प्रोग्राम ना समझ में आया, अगर आप इतने, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, ना समझ में आया तो 500 रुपये वापसी। आज तक का तो मेरे से किसी ने मांगे नहीं। बस वहां तक लेके जाना जो है ना, उस दिन की स्पेशल तैयारी ये होनी चाहिए। ना फ़ोन से काम चलता, ना किसी तरीके से काम करता। जब हमने शुरुआती दौर में मीटिंगों की तैयारी की तो हम जो है ना हर स्टेशन पे तैयारी रखते थे कि अरिंदर जी आपको वहाँ से में 5 आदमी उठा के लाने हैं। और कई बार उनके यहाँ गाड़ी चली जाती थी, तब वो लोग आते थे। जहाँ नहीं गई वो नहीं आते। आपको बाइक पे बिठा बिठा के, मेट्रो में बिठा बिठा के वहाँ स्टेशन तक लोगों की, भाई वेस्ट बंगाल से आदमी लेके आना और दिल्ली की दिल्ली में लाना, अगर हम नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप 500 लोगों का टारगेट बनाते हो और 50 लोग किसी की भी टीम से बैठ गए तो रॉयल्टी 100%। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके 50 लोग एनिवर्सरी में बैठे हों और वो रॉयल्टी अचीवर ना हो। तैयारी कितने की करनी है? अभी खूब जगह है। टिकट आप चाहोगे तो अभी मिल जाएंगी, बाद में टिकट नहीं मिलेंगी। बाद में टिकट नहीं मिलती। जिसके पास टिकट होता है उसकी टिकट जो सीट है वो आज ही रिजर्व होता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी दशा दिशा, बिजनेस की दशा दिशा, हमारे मन की दशा दिशा सबको चेंज कर सकता है। इस RCM बिजनेस में मुझे आज तक जो पता है, सिर्फ करना यही है कि हम कभी भी पिक्चर बना के नहीं दिखा सकते। बनी बनाई पिक्चर को दिखाना आसान है। हमने आसान काम करने हैं, हार्ड करने हैं? आसान काम क्या है कि आज से ही सब लोगों की लिस्ट बनवाएं, उस लिस्ट पे काम करें, होम मीटिंग शुरू करें। इस तरह का महीने में एक प्रोग्राम ऐसा, और एक जो कोर लीडर्स का जो बड़ा प्रोग्राम होता है उस पे फोकस करें, उसमें लोगों को बिठाएं। और आज से मंथन मनन सब कुछ जो भी हमने करना है, गुणगान सब कुछ जो करना है वो एनिवर्सरी का करना है। किसका करना है? एनिवर्सरी पे अगर हम टारगेट रखते हैं अपने लोगों को बिठाने का तो हम 100% कामयाब होंगे। और आज ये बहुत सुंदर सी व्यवस्था जिन्होंने संभाली, एक बहुत मतलब मुझे यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी जिनकी वजह से मिली हमारे बीच में। इस जो हमारा ये वंडर वर्ल्ड है, इसकी व्यवस्थाओं को देखें आप, और इसकी व्यवस्थाओं के अनुसार मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस होने की संभावना है। यहाँ के फाउंडर है, एक बार मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा। देखिए, जहाँ हम जाते हैं अगर वहाँ जैसी एनर्जी होती है तो हमें मिलेगी। तो आपका 100% फोकस इस वंडर वर्ल्ड पे, रोहिणी वंडर वर्ल्ड पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं और यहाँ के जो एक तरह से मनीष जी का जो मैंने आज मतलब कॉपरेशन देखा, बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ होगा भविष्य में, आने वाले समय में। तो मैं आपके एक बार क्लैपिंग के बीच में एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के ओनर जो हैं मनीष शर्मा जी, आपकी शानदार क्लैपिंग के बीच में एक बार मैं बुलाना चाहूँगा। मनीष।